चलिए बेटा, हाफ एंगल फार्मूला डिस्कस करने वाले अभी इस वीडियो के अंदर। मतलब बाकी सारी रिमेनिंग थियरी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इस टॉपिक के अंडर जितना भी कुछ हमें थ्योरी देखना था तो वो देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब स्टार्ट किया तब हमने सबसे पहले देखा पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा? साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, उनके थियरम्स के प्रूफ्स देखे हमने। तो उसको अच्छे से करना है आपको। अब हम लोग देखने वाले हाफ एंगल फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, जो कि हमने साइन रूल को प्रूव करते हुए भी देखा था। फिर हेरॉन्स फार्मूला देखेंगे एंड नेपियर्स एनालॉजी, और इनके सबके प्रूफ्स भी देखने हैं हमें। तो इस वीडियो के अंदर ये सब डिस्कस होगा और फिर हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो बेटा सबसे पहले आएगा अभी हाफ एंगल फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हाफ एंगल फॉर्मूली। तो बेसिकली ये किस चीज के हाफ एंगल है? तो ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनके हाफ एंगल से। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है तो उनके उस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल A/2, कैपिटल B/2 एंड कैपिटल C/2 आर द हाफ एंगल्स ऑफ दिस 3 ट्रायंगल्स। तो उनसे रिलेटेड वो हाफ एंगल अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए रिलेशन दिए हैं साइड्स में और एंगल में। तो वो कौन कौन से है हाफ एंगल फॉर्मूले हमारे सामने? तो सबसे पहले साइन वाला लेता हूं मैं। साइन ऑफ A/2 इज इक्वल टू, ये कैसे आता है फॉर्मूला? देखिए, S माइनस बी, S माइनस सी एंड डिवाइडेड बाय बी सी। ये पहला फॉर्मूला है। फिर दूसरा है साइन ऑफ B/2, ये आएगा S माइनस ए, S माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। फिर तीसरा है साइन कैपिटल C/2 विच इज इक्वल टू S माइनस ए, S माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो इन फॉर्मूलाज को ध्यान में कैसे रखना है? यहां पर आप देख रहे हो जो भी एंगल यहां पर दिख रहा है जिसका हाफ एंगल आप ले रहे हो, जैसे ए एंगल है मतलब ए वर्टेक्स के ऊपर, ए वर्टेक्स के पास में बना हुआ एंगल एट द वर्टेक्स ए, जो भी एंगल बन रहा है उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, तो वहां का हाफ एंगल। तो साइन रेशियो जब होता है तब इसका रिलेशन कैसे दिया हुआ है? तो सबसे पहले एस की बात करते हैं। एस क्या है? अगर आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, तो एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ दैट फिगर। तो ट्रायंगल एबीसी का टोटल लेंथ क्या होगा? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, क्योंकि ये तीनों भी क्या है? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एस बन गया पेरीमीटर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी बन गया पेरीमीटर, लेकिन एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो S मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। मैं यहां पर लिख देता हूं, सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय कैपिटल S। तो क्या रिलेशन मिल रहा है आपको? जब आप साइन A/2 लिखते हो, मतलब यहां पर a आया, तो a को छोड़ के सिंबल से आपको समझ में आएगा, S में से आपको दो साइड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और वो दो साइड्स कौन सी है? तो यहां पर जो भी एंगल लिया है उस एंगल को छोड़ के जो बचे हुए एंगल से उनके ऑपोजिट साइड से, ऐसे ध्यान में रखना है आपको। तो ये साइन A/2 का फॉर्मूला कैसे ध्यान में रहेगा? रूट के अंदर न्यूमरेटर में S माइनस बी, S माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब ये जो दो साइड सब्ट्रैक्ट के उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में। जैसे अब साइन B/2 लिखना है तो यहां पर B एंगल आ गया, तो इसको छोड़ के बचे हुए एंगल कौन से? A एंड C, तो उन वर्टेक्स के सामने की जो साइड से उनकी लेंथ, दैट इज स्मॉल a एंड स्मॉल c। तो S में से सब्ट्रैक्ट होगा स्मॉल a और S में से सब्ट्रैक्ट होगा स्मॉल c, और उनका मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाय वो दोनों साइड्स। सिमिलरली आप साइन C/2 लिखना चाहते हो तो C को छोड़ के बचे हुए एंगल A एंड B, उसके ऑपोजिट साइड से स्मॉल a स्मॉल b, तो S में से A सब्ट्रैक्ट होगा, S में से B सब्ट्रैक्ट होगा और डिवाइड होगा AB से। तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है। सो ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले है जो साइन रेशो को लेके लिखे गए हैं, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखने हैं। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, देखो ये आपको ध्यान में रखने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। प्रूफ अगर आपके सामने रहेगा तो आप और अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखने के लिए हेल्प मिलती है। तो आपको तीनों में से किसी का भी प्रूफ भी पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है ज्यादातर, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इस टॉपिक में से प्रूफ पूछने लायक है वो
यही है कि जो हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशंस निकाले थे वो भी कभी कभार पूछते हैं, वैसे जनरल सॉल्यूशन भी जो हमने प्रूफ देखे थे ना कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो या तो उसका प्रूफ पूछा जाता है या फिर ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रूफ साइन रूल और कोसाइन रूल ही है, ठीक है। तो उन्हीं का थ्योरम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम चांस नहीं ले सकते। कोई भी देखो बुक के अंदर दिया है तो कोई भी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। ट्रेंड ठीक है कि यही पूछने का है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहला वाला प्रूफ करके बताता हूँ, बस सेम तरीके से आपको बाकी बचे हुए दो का प्रूफ लिखना है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही सेम ही है, जो पहले में तरीका यूज किया जाएगा बस वही तरीका यूज करना है, बस आपको नोटेशन चेंज करने हैं, ठीक है। तो बेटा टारगेट क्या है हमारा, हमें साइन a/2 निकालना है। अब कैसे हम साइन a/2 को इन टर्म्स ऑफ ये सब लिखेंगे, तो इसके लिए हमारा कोसाइन रूल हमें हेल्प करने वाला है, जो हमने देखा था। लेकिन कोसाइन रूल यूज करने के लिए हमें पता है कि हम लोग कोसाइन रूल कैसे लिख सकते हैं, cos a इज इक्वल टू उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कोसाइन रूल जो है, 3 रूल जो हमने देखे कोसाइन के अंदर, तो cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ये भी एक तरीका है लिखने का, है ना। तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर हम लोगों ने देखा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ये भी एक तरीका था हमने जो देखा था। तो या तो ऐसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, हमने ऐसे ध्यान में रखा था, इसी से इसको ऑब्टेन किया था, इसको इधर लाके उसको उधर लाके और 2bc से डिवाइड करके। तो बेटा आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, ऐसा भी। तो जब हम लोग साइन a/2 निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर हम कॉस का रूल कैसे यूज करेंगे, तो जो ट्रिग्नोमेट्री 11 के अंदर देखा था वहां पर जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को जो हमने देखा था, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, जिसको हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ पर डबल एंगल की जगह सिंगल एंगल ले लूँ, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल हाफ बन जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप समझ रहे हो मैं किस चीज की ओर, किस टारगेट की ओर आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे साइन a/2 चाहिए, तो ये साइन a/2 मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस a, थीटा की जगह ए लिख दिया, तो मुझे क्या मिलेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a/2। और cos a मुझे पता है कोसाइन रूल से क्या लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। तो इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना है इसका प्रूफ लिखने के लिए। सिमिलर वे से इसका जब प्रूफ लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस बी आएगा एक ही जगह, जब इसका प्रूफ लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस सी आएगा। इतना तो सिंपल चेंज आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हमें टारगेट क्या, हमें साइन स्क्वायर a/2 लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ इसी को ऐसे लिख देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर a/2 लेफ्ट में लिखता हूँ और 1 माइनस कॉस a को राइट में लिखता हूँ। बस अभी छोटे से एडजस्टमेंट करते जाना है और हमें प्रूफ तक ले जाना है, ठीक है। तो ये एस हटा देता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ गया है एस का मतलब क्या होता है। चलिए अभी देखिए 1 माइनस कॉस ए मेरे पास है, सो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। ये कॉस ए की जगह मैं लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2bc। तो इसकी तरफ ध्यान रखिए, हमें ये लाना है, ठीक है ना, साइन a/2 का वैल्यू। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को साइड में ले लिया और ये जो 3 टर्म्स है इनमें से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा माइनस 2bc और ये पॉजिटिव बन जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2bc। सो आपने ए स्क्वायर पहले लिखा, इन 3 टर्म्स में से नेगेटिव कॉमन लिया और बाद में ये लिखा। ये क्यों लिखा है हमने अभी समझ में आएगा, क्योंकि हमें मिलेगा होल स्क्वायर, ए माइनस इसको आप लिख सकते हो बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। समझ रहे हो बात को। तो ये क्या फॉर्मेट आ गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, ये जो बी माइनस सी दिख रहा है इसको आप एक ही टर्म कंसिडर करो, ठीक है ना। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे, तो क्या लिखेंगे आप, ए इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब बी माइनस सी, हमारे लिए बी माइनस सी ही बी है, और इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी मतलब क्या, ए माइनस बी माइनस सी, इस प्रकार से, एंड डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है।
सो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको फाइनली, ए प्लस बी माइनस सी, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 2 टाइम्स बी सी। तो ये आपका मिल गया आपको 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाय 2। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें लाना है एस यहाँ पर, तो एस कैसे लाया जाए, इधर वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और ये दोनों भी हटा देता हूँ, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि ये लिखना कैसे है और इसके प्रूफ सेम आएंगे, सेम तरीके से इसका प्रूफ डिराइव करना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सो अब छोटा सा एडजस्टमेंट करना है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाई 2। हमें क्या लाना है, एस लाना है, और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए होता है इसके लिए, है ना। तो पहले ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था मुझे, तो मैंने जबरदस्ती अपने मन से सी लिया है, क्योंकि मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो मैं एक सी सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो एक सी ऐड किया और एक सी सब्ट्रैक्ट किया, तो ओरिजिनल में क्या चेंज नहीं होगा, और ये ओरिजिनल ब्रैकेट के अंदर जो माइनस सी था वो तो मैं लिखूंगा ही। समझ रहे हो बात को, मतलब आपके पास ओरिजिनली पहले ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी माइनस सी था, एक सी मैंने ऐड किया, एक सी मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो इस एडजस्टमेंट की वजह से मैं पहला ब्रैकेट कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इस माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ -2c। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही ब्रैकेट फिर से मिलेगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे, मेरे पास a है प्लस c है, b नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, a माइनस बी प्लस सी, ये ओरिजिनल दिया हुआ है, तो मैं b ऐड करूंगा और b सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये आपको क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी मिल गया, और माइनस बी -2 भी बन गया। तो मैं इसको एक साथ अगर लिखूं अच्छे तरीके से, तो a प्लस बी प्लस सी -2 भी लिखूंगा। तो ऊपर के दो ब्रैकेट्स में मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है। अब ये अरेंजमेंट क्यों किया है, क्योंकि मैं a प्लस बी प्लस सी को रिप्लेस कर सकता हूँ 2s से, 2s। और कैसे 2s से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में बताया था कि s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड्स के लेंथ का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या आएगा, 2s। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह आप 2s अब रख सकते हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो आपको मिलेगा 2s माइनस 2c एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 2b, और यहाँ पर है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a बाय 2। अरे नीचे का कहाँ गया, नीचे था ना कुछ इसके, 2bc था। अभी बेटा पहले ब्रैकेट में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में से भी 2 को कॉमन ले लो, तो s माइनस सी पहले ब्रैकेट में रहेगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा इंटू एस माइनस बी, इसमें से भी 2 कॉमन निकल गया, इसमें से भी 2, नीचे 2bc है, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो यहाँ का 2 इसके साथ में गया, ये 2 इसके साथ में गया, अब बचा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी। आप बेटा दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट के अंदर s माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी। अब इसमें से आप सिर्फ प्लस का ही वैल्यू लेंगे, साइन a बाई 2 इज इक्वल टू प्लस ही लेंगे s माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी। और इसके लिए रीजन क्या है बेटा प्लस वैल्यू लेने के लिए, देखो a क्या है, a है ट्राइंगल का एंगल, ठीक है। आप इस स्टेप के बाद में ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, और रीजन यहां पर लिख सकते हो कि a लाइज बिटवीन 180 एंड 0, a का वैल्यू 0 और 180 के बीच में रहेगा, क्योंकि a क्या है, ट्राइंगल का एंगल है। अब अगर मान लो कि इसका हाईएस्ट वैल्यू आप जो भी लेते हो a का, तो उसका अगर हाफ करेंगे तो 0 और 90 के बीच में आएगा। सिंस a लाइज बिटवीन 0 टू 180, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल का एंगल है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि और दो भी तो एंगल रहेंगे ना, जब ट्राइंगल बनेगा तो 3 अलग अलग एंगल रहेंगे। तो हाईएस्ट एंगल अगर आप 179 डिग्री भी लेते हो, ठीक है, तो जो 1 डिग्री बचे उसमें से हाफ डिग्री दूसरे एंगल को भी देना पड़ेगा आपको। जितना मर्जी आप हाईएस्ट ले लो, 180 से बढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो a बाई 2 अगर लेंगे आप तो क्या बन जाएगा, 0 और 90 के बीच में जाएगा। और अगर आपका a बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो a बाई 2 का साइन रेशो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन a बाई 2 के जो आपको दो वैल्यू मिले थे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें का नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, साइन a बाई 2 का वैल्यू पॉजिटिव लिया। तो साइन a बाई 2 का वैल्यू पॉजिटिव लिया, उसके लिए आपने यहाँ पर रीजन ये लिया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इंप्लाइज साइन a बाई 2 इज पॉजिटिव, कि भैया यहाँ पे ये लिखने का तात्पर्य क्या है कि a आपका 0 और 180 के बीच में है, क्यों, क्योंकि a इज वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल,
और देयरफॉर जब आप हाफ एंगल ले रहे हो इसका तो वो 0 और 90 के बीच में जाएगा। मतलब आपका जो ये एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रेशो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने प्लस और माइनस में से प्लस वैल्यू लिया। तो यही हमें प्रूव करना था बेटा, समझ में आई बात। तो सिंपल तरीके से ये प्रूफ है, बस शुरुआत कहाँ से करनी है ये ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को साइन रूल प्रूव करते समय बताया था कि कोई भी थ्योरम जो प्रूव किया जाता है तो उसको कहाँ से पकड़ा है ये ध्यान में रखना जरूरी है। साइन रूल प्रूव करने के लिए हमने क्या ध्यान में रखा था कि हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसको बेस मानकर उसको पकड़कर हम आगे प्रूफ को डिराइव करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से हाफ एंगल फॉर्मूला में जो साइन वाला रिलेशन है जिसके अंदर साइन फंक्शन यूज किया है, तो वो डिराइव करने के लिए आपको 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और फिर एक बार ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा कि इसका यूज करना है तो आपको समझ में आएगा कि फिर कॉस ए की जगह क्या करना है, आपको कोसाइन रूल यूज करना है, फिर वो भी ध्यान में होना चाहिए कोसाइन रूल भी। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन फंक्शन वाले का प्रूफ है। अब हाफ एंगल के अंदर कॉस फंक्शन का यूज करके भी रिलेशन लिखा गया है, तो वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, चलिए। सो कॉस फंक्शन का यूज करके कैसे हाफ एंगल फॉर्मूला लिखा गया है, तो हेडिंग तो हमारा यही था, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, सो सबसे पहला है जैसे साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू थे, उसी प्रकार से कॉस ए बाई टू रहेगा। तो इसको कैसे डिफाइन किया है, तो यहां पर जो भी एंगल आया है एस इंटू इसी के ऑपोजिट का साइड एस में से सब्ट्रैक्ट किया है, और डिनोमिनेटर में मात्र इसको छोड़ के जो बचे हुए वर्टाइसेस है उसके ऑपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन आया है। तो साइन बी कैसे लिखेंगे बेटा, सॉरी कॉस ऑफ बी बाई टू कैसे लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस बी इसी एंगल के ऑपोजिट वर्टेक्स और फिर बचे हुए दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन नीचे, दैट इज ए एंड सी। लास्ट आपको लिखना है दैट इज कॉस ऑफ सी बाई टू विच इज इक्वल टू रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस स्मॉल सी इसी वर्टेक्स के ऑपोजिट का साइड एंड डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे ए इंटू बी, बचे हुए दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर साइन वाले रिलेशन हमने देखे थे, अब ये कॉस वाले हैं। ट्राइंगल के 3 एंगल से एबीसी उनके हाफ एंगल्स विथ कॉस रेशो ये रिलेशन आते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, और इसमें से एक का प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी का आपको सिमिलरली सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे मान लो पहले वाला प्रूव कर रहे हैं हम, तो कॉस ए बाई टू कैसे ऑब्टेन होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से। साइन ए बाई टू चाहिए होता तो 1 माइनस कॉस ए था जो 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू देता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 1 प्लस कॉस ए रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है, सो यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है पहले वाले का। सो हमने सबसे पहले लिया ये फॉर्मूला, तो हम लोग इसको लेफ्ट में लिखते हैं और इसको राइट में लिखते हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर वर्क करना है। सो आपके पास है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। अब फिर से क्या करना है आपको, कोसाइन रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। सो कोसाइन रूल कॉस ए के लिए क्या रहेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, और यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 2bc। ठीक है, तो ये पहले 3 टर्म्स देखिए, इसको आप सीधा लिख सकते हो दैट इज बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक है, सो इसको आगे बढ़ाएंगे, दैट इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी माइनस ए, और डिवाइडेड बाय आपके पास रहेगा 2 टाइम्स बी सी। ठीक है, सो दैट इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या 2s, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए बी प्लस सी है, ए की कमी है तो ए को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ऐड करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस ए बन जाएगा माइनस 2a एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 2bc। सो 2 विल गेट कैंसल। ठीक है, इसमें से भी 2 बाहर आने वाला है। 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू आपके पास है s, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी को लिखेंगे 2s माइनस 2a एंड डिवाइडेड बाय है bc, दैट इज इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू एस टाइम्स
2 बाहर निकल गया, ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी. सो 2 विल गेट कैंसिल, दैट इज कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी. तो ये मिल गया बेटा आपको कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला. लेकिन हमें चाहिए कॉस ए बाई 2 का. ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर प्लस और माइनस मिलेगा, लेकिन फिर से वही रीजन आएगा क्यों पॉजिटिव लेना है हमें. शुरुआत में तो आप लिखते समय तो प्लस और माइनस लिखिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला लिखिए. ठीक है ना. और रीजन क्या लिखेंगे, सेम रीजन रहेगा. ए क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो वो लाई करेगा 0 और 180 के बीच में, लेकिन हाफ एंगल है तो 0 और 90 के बीच में आएगा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए आपने इसका वैल्यू पॉजिटिव लिया. सेम तरीके से आप बचे हुए दोनों को सॉल्व करेंगे. अब इसके बाद में फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला के अंदर और 3 फॉर्मूलेज आते हैं जहां पर tan रेशो यूज किया है. लेकिन tan का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप, देखिए tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई tan b बाई, सॉरी दूसरा है tan b बाई 2 और तीसरा है tan c बाई 2. ये सारे कैपिटल होते हैं. दिस इक्वल टू रूट के अंदर. अब आपको पता है बेटा tan a बाई 2 को आप लिख सकते हो sin a बाई 2 डिवाइडेड बाई cos a बाई 2, और sin a बाई 2 और cos a बाई 2 का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है. तो sin a बाई 2 और cos a बाई 2 के फॉर्मूले से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा s माइनस बी एस माइनस सी. ठीक है, और नीचे आपको मिलेगा s इंटू एस माइनस ए अगर आप डिवाइड करेंगे तो. सेम तरीके से tan b बाई 2 लिखना है तो s माइनस ए एस माइनस सी s इंटू एस माइनस बी. और सिमिलर तरीके से रूट के अंदर s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी. तो इसको प्रूव करने का आसान तरीका क्या है, tan a बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखना है, sin a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos a बाई 2, और फिर सिंपली वैल्यूज रख देनी है sin a बाई 2 और cos a बाई 2 की, जो हम लोगों ने ऑब्टेन की थी. tan a बाई 2 इज इक्वल टू sin a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos a बाई 2. सो sin a बाई 2 का वैल्यू क्या है, s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइडेड बाय cos a बाई 2 का वैल्यू अभी देखा हमने, दैट इज रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी. तो ये रूट बी सी कैंसिल हो जाएगा और जो बचा वो रहेगा आपका आंसर, दैट इज s माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए. ठीक है, तो ये आपका tan a बाई 2 है. तो ये थे बेटा हमारे सारे के सारे हाफ एंगल फार्मूलाज. अभी इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे सामने. देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जब साइन रूल हम लोग प्रूव कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा जाता है नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर, मतलब जो एक्यूट एंगल हो या फिर ऑब्ट्यूस एंगल हो, राइट एंगल ना हो. मतलब राइट एंगल में भी यूज होता है लेकिन वो तो क्लियर होता है ना, क्योंकि उसके अंदर बेस और हाइट तो आपके पास होती है. यहाँ पर हाइट की दिक्कत होती है बाकी दो ट्रायंगल्स के अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ. तो जब आपके पास एक ट्रायंगल होता है एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस, कोई भी रहने दो, ऐसा भी रहने दो ट्रायंगल, ठीक है, तो दोनों में भी सेम ही होता है. तो एक ही बता देता हूँ मैं, ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है मान लीजिए, और आपको इसका एरिया निकालना है, और आपके पास क्या दी है साइड से और एक एंगल है, तो उसका यूज करके कैसे आप लोग लिख सकते हो. तो ए के ऑपोजिट की साइड है ए, बी की ऑपोजिट है बी, सी की ऑपोजिट है सी. यहाँ से आपने परपेंडिकुलर लिया तो ये ए डी बन गया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर बेस हम लोग क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं बी सी, तो जो भी बेस लेते हैं उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइट डालनी पड़ती है परपेंडिकुलर, वो होता है हाइट. ठीक है ना, तो ए डी बन गया हाइट. अब बेस का तो लेंथ आपके पास ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज ए है, और एडी का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो या तो ये वाला एंगल यूज करो या फिर ये ट्रायंगल, दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल यूज करो. मान लो ये ट्रायंगल यूज किया तो साइन सी क्या लिखेंगे आप, साइन सी कैपिटल सी, साइन सी इज इक्वल टू क्या है ए डी बाय हाइपोटेनस दैट इज ए सी. तो ए डी का वैल्यू कितना मिलेगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन सी. सो ए सी कितना है दिया हुआ, ए सी है बी इंटू साइन सी. सो ए डी इज इक्वल टू आपको मिलेगा बी इंटू साइन सी. ठीक है, सो बी इंटू साइन कैपिटल सी. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया हाफ ए बी साइन सी. तो ये तो आ गया बेटा, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है बता देता हूँ. तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, दो साइड्स देंगे और एक एंगल देंगे कोई भी, और वो इसी प्रकार से दिया जाएगा. तो आपको सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना, हाफ इंटू कोई भी दो साइड्स की लेंथ ले लो. जैसे मान लो आपने लिया बी इंटू सी,
तो बची हुई जो साइड है कौन है, ए, तो उसके ऑपोजिट का वर्टेक्स साइन के अंदर लेना है, बस ये ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर आपने, कहाँ गया फॉर्मूला, यहाँ पर आपने ए और बी साइड ली थी, तो जो बची हुई साइड है उसका ऑपोजिट वर्टेक्स साइन का एंगल लिया, कोई भी ले सकते हो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी ले लो, ए और सी दो साइड्स ली, तो बची हुई साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स दैट इज आपने यहाँ पर लिख दिया हाफ ए सी साइन कैपिटल बी, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखो। अब दूसरा आता है हेरोन्स फॉर्मूला। ये मैं जब 8th में था, 8th के अंदर पढ़ता था मैथमेटिक्स, तो 8th में भी हमें ये फॉर्मूला था, हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन इसका यूज कब होता है कि जब आपके पास ट्रायंगल के सिर्फ तीनों के तीन साइड्स अवेलेबल हो, जिसके अंदर हाइट बीट अगर आपको पता नहीं है, कुछ एंगल भी पता नहीं, तो भी ये चल जाता है। तो ये फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर यूज किया जाता है सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब पेरीमीटर का हाफ, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, हेरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट के अंदर। तो ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। तो एस मतलब ये वैल्यू निकालनी पड़ती। तो इन शॉर्ट क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू दिस। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज होता है। और ये किस टर्म्स में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब आपको सिर्फ ट्रायंगल की 3 साइड्स पता है तो आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिए। आपको 2 साइड्स और बची हुई साइड के ऑपोजिट एंगल पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। अगर बेस और हाइट दे रखा है तो सिंपल हाइट हाफ बेस हाइट फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो आप इसको साइन रूल का यूज करके देखिए, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला मेरे पास है हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो मैं हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करके इसका प्रूफ लिख सकता हूँ, कैसे, देखिए हाफ इंटू ए बी को एज इट इज रखिए, साइन सी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ये तो फॉर्मूला बताइए। तो साइन सी बाई 2 का आपके पास है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी इंटू साइन सी बाई 2 का आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू कॉस सी बाई 2 को क्या लिख सकते हो, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रूट के अंदर ए बी, रूट के अंदर ए बी बन जाएगा ए बी, तो इसको आप सेपरेट लिख सकते हो ना ऐसे, रूट के अंदर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू न्यूमरेटर में एस इंटू एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में रूट ए बी और यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट ए बी। तो ये डिनोमिनेटर का रूट ए बी बन जाएगा ए बी, जो ऊपर वाले के साथ में कैंसिल होगा, और ये क्योंकि रेडिकल इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हेरोन्स फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो फ्रॉम हाफ एंगल फार्मूलाज। तो उसके लिए आपको बेस ये लेना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला पहले लेना है, फिर उसको आप डिराइव करते जाओ हाफ एंगल फार्मूला यूज करके, तो आपको मिल जाएगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है बेटा नेपियर्स एनालॉजी का, ठीक है। बात करेंगे नेपियर्स एनालॉजी क्या है। तो फॉर्मूला है नेपियर्स एनालॉजी का, ठीक है। जो भी नेपियर को एनालॉगस थिंग्स दिखी उसने वो आपके सामने बताई है, ठीक है। तो क्या कहता है नेपियर, चल रहा है कि नहीं वीडियो, हाँ चल रहा है, अरे बाप रे, टेंशन में आ गया था, मुझे लगा हुआ ही नहीं कुछ रिकॉर्ड। तो नेपियर्स एनालॉजी क्या है, NAPIER एपोस्ट्रोफी SANA एनालॉजी। इसके अंदर भी 3 फॉर्मूलाज दिए आपको नेपियर्स एनालॉजी के अंदर, और वो कौन कौन से हैं, तो देखिए tan का यूज किया गया है, tan रेशो का, सो tan ऑफ A माइनस बी बाई 2। आप ट्रायंगल के 2 एंगल्स का सब्ट्रैक्शन करके उसका हाफ एंगल लेना है, 2 ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करो, उसको डिवाइड करो 2 से, और उसका tan रेशो, तो ये किसके इक्वल होता है, तो आपने जो 2 ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट किए उनके ऑपोजिट साइड्स जो होती है उनका सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में और उनका एडिशन डिनोमिनेटर में, इनटू कॉट ऑफ जो बचा हुआ एंगल है उसका हाफ, जो बचा हुआ एंगल है उसका हाफ, ठीक है ना। तो ये है आपका नेपियर्स एनालॉजी का पहला फॉर्मूला, ध्यान में रखेंगे इसको, बहुत सिंपल है। तो दूसरा कैसे लिखा जाएगा, ये एक हो गया, अब दूसरा सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ए और बी इन 2 ट्रायंगल्स का एंगल्स का सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बी और सी का करेंगे, दैट इज बी माइनस सी बाई 2। तो कैसे लिखेंगे इसको, जो 2 एंगल्स ले उनके ऑपोजिट साइड्स का सब्ट्रैक्शन इनटू कॉट
ये दो एंगल छोड़ के बचा हुआ एंगल कौन सा है, ए, सो कॉट ए बाय 2। थर्ड, tan ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया, अब ए माइनस सी बाय 2। सो दोनों की अपोजिट साइड दैट इज स्मॉल ए स्मॉल सी डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉट ऑफ ए और सी हट गया, बच गया कौन, बी, तो कैपिटल बी बाय 2। ठीक है, तो ये है आपकी नेपियर्स एनालॉजी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे इसके प्रूफ की, कैसे इसको प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले वाले का प्रूफ देखते हैं, बाकी का उसी के आधार आप उसी के बेसिस पर लिख सकते हो। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, RHS लेने की बेटा, ठीक है, RHS को लेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है आपको काम करने के लिए, इंटू कॉट ऑफ सी बाय 2। तो अभी यहां पर क्या करना है पता है आपको, साइन रूल इस्तेमाल करना है, क्योंकि ए और बी को रिप्लेस किया जा सकता है सिर्फ साइन रूल से। कैसे, आपको पता है कि आपके पास a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी इज इक्वल टू के आप लिख सकते हो। ये एक तरीका होता है साइन रूल को लिखने का, मैंने आपको बताया था। तो आपको इससे वैल्यू मिलेगा a का k टाइम साइन ए, b का वैल्यू मिलेगा k टाइम साइन बी कैपिटल बी, c का वैल्यू मिलेगा k टाइम साइन कैपिटल सी। ठीक है, तो बेटा ये जो ए बी और सी के वैल्यूज है वो आप इसके अंदर रख दो, इसको तो एज इट इज रखेंगे और इसको आपको सब सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसका जो भी नतीजा आएगा वो अंदर लिख देंगे या फिर साथ में लिखते हैं। चलिए, तो RHS ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, k टाइम साइन ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है, k टाइम साइन बी, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, k टाइम साइन ए प्लस k टाइम्स साइन बी इंटू कॉट कैपिटल सी बाय 2। अब ऊपर और नीचे में से k कॉमन निकलेगा और उसको कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बचेगा साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन बी। तो बेटा यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूलेज यूज होंगे आपके, ठीक है ना, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फैक्टर के अंदर। याद है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी। सो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 और यहाँ पर कॉट सी बाई 2 तो है ही, इसका काम हो गया। अभी ये 2 गए, साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 दोनों एंगल सेम है तो इसको आप tan लिख सकते हो, और इसको देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी की जगह आप लिख सकते हो पाई माइनस सी बाय 2। पाई माइनस सी कैसे है पता है ना, ये ए बी सी जो है वो एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री दैट इज पाई। तो आप ए प्लस बी को लिख सकते हो पाई माइनस सी वगैरह वगैरह, आपको समझ में आ गया होगा। तो ए प्लस बी को मैंने लिखा पाई माइनस सी 180 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये दोनों का रेशो बन गया tan ए माइनस बी बाय 2 इंटू कॉट सी बाय 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह आएगा पाई माइनस सी बाय 2। तो यहाँ पर अगर आप 2 को सेपरेट कर देते हो, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा दैट इज साइन सी बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस सी बाई 2। तो साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 होता है tan सी बाई 2, तो tan सी बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। ये tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2 लिखता हूँ मैं, इंटू आप चाहो तो कॉट सी बाई 2 को कॉस ऑफ सी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी बाई 2 भी लिख सकते हो, फिर आप धाड़ धाड़ इसको कैंसिल कर सकते हो। तो बचा क्या आपके पास tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2 जो कि आपका LHS है जो आपको प्रूव करना था। तो क्या समझे आप, नेपियर्स एनालॉजी को प्रूव करने के लिए, अब एक का प्रूफ मैंने बताया, बाकी दो सेम तरीके से आपको प्रूव करने हैं। सो नेपियर्स एनालॉजी प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे आप, साइन रूल यूज करना है और RHS को लेना है और साइन रूल यूज करना है। ये जो ए बी के वैल्यूज है उसको रखकर आगे डिराइव कर देना है, अपने आप नेपियर्स एनालॉजी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का थ्योरेटिकल पार्ट जो बोर्ड और CET के लिए जरूरी था। जेई के लिए इसके अंदर कुछ एडिशनल भी हो सकता है या फिर इतना ही होगा और एग्जाम्पल थोड़े अच्छे होंगे। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को रुका देंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा अभी इस सब के ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल्स।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।